नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। एके शाह स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आप लोग को जो है पर्यावरण के बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत से लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर टेट सीटेट का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है, एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, टेट सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहाँ से इन सब एग्ज़ामों में पर्यावरण से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और टॉपिक भी है, सिलेबस में भी पर्यावरण है। तो आप लोग जो है डिमांड कर रहे थे, बहुत से फ़ोन कॉल भी आ रहा था कि सर पर्यावरण के बारे में कुछ बताएं। तो मैं आप लोग को आज पर्यावरण के बारे में बताऊंगा। और पर्यावरण में जो है आपको जो है पर्यावरण संबंधी जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि संविधान में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में पर्यावरण से संबंधित बातें लिखी गई हैं। उसी तरह देखेंगे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 48A में पर्यावरण से संबंधित बातें की गई हैं। उसी तरह भाग 4 क पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क, उसमें भी पर्यावरण की बातें की गई हैं। और 7वां मौलिक कर्तव्य है वो भी पर्यावरण से संबंधित है। तो संविधान में पर्यावरण संबंधित कहाँ कहाँ बातें लिखी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर्यावरण से रिलेटिव जो है एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछ देता है। ये सब आधार हैं और संविधान के अनुच्छेदों को ही आधार बनाकर संसद के द्वारा जो है पर्यावरण से संबंधित बहुत से कानून बनाए गए। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना दिया गया, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 बनाया गया, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 बनाया गया, भारतीय कीटनाशक अधिनियम 1968 बनाया गया, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया। और भारत में देखेंगे अंग्रेजों के ज़माने में देखा जाए तो 1927 में भारतीय वन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और ध्वनि प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 2001 में जो है बनाया गया। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है भारत में वन विभाग की स्थापना 1980 में किया गया। भारतीय पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम जो है 1985 बनाया गया। तो इस तरह देखेंगे संविधान के अनुच्छेदों को आधार बनाकर संसद के द्वारा जो है बहुत से अधिनियम बनाया गया है। क्योंकि पर्यावरण है तभी मानव जाति है, जीव जंत है। क्योंकि पर्यावरण का मानव जो एक अंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित पर्यावरण को कोई किया है तो मानव किया है। आज देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओजोन परत में क्षरण हो गया है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही हैं, जिससे तरह तरह के स्किन रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है। बहुत से जीव जंतुओं की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जा रही है। CFC गैस ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं हम लोग, ओजोन परत में क्षरण हो जा रहा है, ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही हैं। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा हम लोग वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वर्षा के जल से प्रदूषण करके, वर्षा के जल से रिएक्शन करके जो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसी को एसिड रेन कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है एसिड के बादल बन जाते हैं और एसिड रेन जो होता है। और एसिड रेन से देखेंगे जो है तरह तरह के जो है प्रॉब्लम समस्याएं पैदा हो गई हैं। एसिड रेन की वजह से जो है ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है, वो भी बदसूरत हो रहा है। एसिड रेन जो है, एसिड रेन का प्रभाव जो है जहाँ एसिड रेन हो जाता है, जिस बिल्डिंग में पड़ जाए उस बिल्डिंग जो है क्षय होने लगती है, जिसको एसिड रेन को कैंसर, स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और एसिड रेन जहाँ होता है, तालाब झील में पानी जब एसिड रेन का पड़ जाता है तो वहाँ जीव जंतु, छोटे जीव जंतु पादप होते हैं, सब मर जाते हैं। इसीलिए जो है वैज्ञानिक जो है एसिड रेन को जो है लेक किलर के भी नाम से जानते हैं। एसिड रेन बहुत खतरनाक होता है। तो आज देखेंगे पर्यावरण को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके वजह से तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन परत में क्षरण, तरह तरह की समस्याएं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे जो है बहुत से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको पर्यावरण को बचाने की बात की जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है विश्व में सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 5 जून
1972 को जो है स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो विश्व में पहली बार पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 5 जून 1972 को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें 119 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे? 119 देश। और इस सम्मेलन में कहा गया कि पृथ्वी एक है, पृथ्वी बटी हुई नहीं है, तो विश्व के सभी देश जो है पृथ्वी को बचाने का प्रयास करें, पर्यावरण संरक्षण करें, क्योंकि पृथ्वी है तभी मानव जाति है। और इस सम्मेलन में जो है 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 26 सिद्धांत। पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और इस सम्मेलन में 119 देश भाग लिए थे और यह सम्मेलन जो है स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है और इसको मानवीय पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस सम्मेलन में निश्चित किया गया कि प्रत्येक 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस तरह देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 5 जून। क्यों मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि 5 जून 1972 को जो है स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे पर्यावरण की रक्षा के लिए। 119 देश भाग इसमें लिए थे और इसी सम्मेलन में कहा गया था कि पृथ्वी क्या है? एक है, पृथ्वी एक है, पृथ्वी बटी हुई नहीं है। और इस सम्मेलन में कहा गया कि प्रत्येक 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था कि पहली बार विश्व में जो है प्रथम जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, किस सन में मनाया गया था, तो बहुत से लोग जो है 5 जून 1972 लगा दिए थे, गलत है। तो पहली बार जो है पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था किस सन में, तो आप बताएंगे 5 जून 1973 को जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। तो यह सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, पेरिस सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरिया में सम्मेलन हुआ। पर्यावरण की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व समुदाय जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए तरह तरह के जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस तरह देखेंगे यह सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखेंगे आप लोग राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन को मानवीय पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है और इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन को जो है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है, तो किस सम्मेलन को जो है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे स्टॉकहोम सम्मेलन को, स्टॉकहोम सम्मेलन को, स्टॉकहोम सम्मेलन, या इसको मानवीय पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है, मानवीय पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह ध्यान रखना आप लोग, यह सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और देखेंगे भारतीय संविधान भी बनाया गया, तो विश्व का पहला ऐसा संविधान है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है अपने संविधान में बहुत से प्रावधान किया है। उन अनुच्छेदों को भी पढ़ा जाएगा कि मौलिक अधिकार में कहाँ पर्यावरण संबंधित बातें लिखी गई है, नीति निर्देशक तत्व में कहाँ पर्यावरण संबंधित बातें लिखी गई हैं, उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संबंधी कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो आज हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है और मानव जाति को जो है, विश्व के सभी मानव को जो है, विश्व के सभी देश को पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम लोग जीवित हैं। यदि पर्यावरण नहीं है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर्यावरण है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मानव है। यदि हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक पाएंगे, एसिड रेन की संभावना हमेशा बना रहता है, ओजोन परत में क्षरण दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, तो आने वाले समय में पृथ्वी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है आग की गोला हो जाएगी।
पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे जो बर्फ के जो ग्लेशियर है, बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जो है पृथ्वी के जो है स्थल है वो जो जलमग्न हो जाएगा, जल प्रलय आ जाएगा। तो मानव जो है पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। कई बार ऐसा हम लोग कर चुके हैं। पृथ्वी कई बार आग की गोला बन गई, धीरे धीरे फिर ठंडा हुई, फिर उसके बाद जीव की उत्पत्ति हुई, फिर हम लोग उसी की तरफ अग्रसर है। तो इसीलिए देखेंगे स्कूल कॉलेज हो, कोई भी कंपटीशन हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखा जाए, पर्यावरण को जो है कंपलसरी किया जा रहा है। पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जागरूकता लाया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम लोग जिंदा है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इंसान है। अब प्रश्न बनता है संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 पढ़ेंगे, संविधान के भाग 3, इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो मूल संविधान के किसी अनुच्छेद में पर्यावरण संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन देखेंगे आप लोग जो है बहुत फेमस मुकदमा है एमसी मेहता वर्सेस बनाम भारत संघ। यह घटना जो है 1987 का है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है एमसी मेहता बहुत बड़े पर्यावरणविद है और ये भारत सरकार के विरुद्ध यह मामला था। और इस मामले में एमसी मेहता कहते हैं कि अनुच्छेद, भारत का संविधान जो है जज के सामने जो है एमसी मेहता जो है अपने पक्ष को रखें और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब होता है जीने का अधिकार, दैहिक मतलब होता है शरीर से संबंधित, देह से संबंधित सभी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, व्यापारिक हो। तो इस तरह प्राण मतलब होता है गरिमामयपूर्ण जीने का अधिकार, इज्जत सम्मान के साथ जीने का अधिकार। तो एमसी मेहता कहे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिला है, भारत के लोगों को इज्जत सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, गरिमामयपूर्ण जीने का अधिकार है। लेकिन भारत में देखा जाए हर जगह जो है गरिमामयपूर्ण जीवन जीने के लिए भारत के लोग जीवन नहीं जी रहे हैं। हर जगह जो है गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, नालियों झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नालियां बजबजाती रहती हैं, गंदगी ज्यादा रहता है, लोग लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या ये गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं? नगर निगम गंदा पानी भेजता है जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, स्वच्छ भोजन नहीं मिल रहा है, हर जगह प्रदूषण जो है, ठीक है, प्रदूषण चारों तरफ फैला हुआ है। तो इस तरह देखेंगे उन्होंने कहा कि आप तो कहते हो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण मतलब होता है जीने का अधिकार, दैहिक मतलब होता है स्वतंत्र, शरीर से संबंधित सभी स्वतंत्रताएं मिलना चाहिए, लेकिन हर जगह जो है मानव के गरिमा के खिलाफ काम हो रहा है। तो देखेंगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में स्वच्छ पर्यावरण पाना भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है। और इसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और इस तरह देखेंगे अनुच्छेद 21 के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है स्वच्छ पर्यावरण पाना भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है। यदि स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ भोजन नहीं मिल रहा है, हर जगह प्रदूषण है, तो इसका मतलब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, गरिमा के खिलाफ काम हो रहा है। तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है लोगों की गरिमा के खिलाफ काम हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण पाना भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण पाना भारत के लोगों का मौलिक अधिकार है? तो बताएंगे एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987 में। सुभाष कुमार के मामले में भी जो है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ भोजन पाना भारत के लोगों का फंडामेंटल राइट्स है और 21 के तहत शामिल है। तो इस तरह देखेंगे प्रश्न आएगा किस मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में जो है पर्यावरण संबंधी बात लिखी गई है? तो आप 21 बताएंगे। उसके बाद देखेंगे पूछ देता है कि संविधान के भाग 4 के जो है किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण संबंधी बातें लिखी गई है? तो आप लोगों को पता है कि भारत का संविधान 4 पढ़ेंगे, इसमें डीपी, एसपी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये राज्य को निर्देश देता है कि नीतियां बनाते वक्त जो है 36 से लेकर 51 में जो बातें लिखी गई हैं सरकार इसको लागू करे, इस पर कानून बनाए। तो इस तरह देखेंगे भाग 4 में जो है डीपीएसपी है, 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह देखेंगे पूछ देगा कि किस नीति निदेशक तत्व में जो है पर्यावरण संरक्षण संबंधी बात की गई है। तो आप लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 48A जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और देश का जो है राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे। और इस तरह देखेंगे 48A जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, वन और वन जीवों की रक्षा करेगा। इसके लिए वो नियम कानून बनाएगा, लागू करेगा। तो इस तरह देखेंगे जो है 48A में जो है पर्यावरण की रक्षा की बात किया गया। राज्य को निर्देश देता है कि राज्य भारत देश के अंतर्गत राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा तथा वन और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह प्रश्न आता है कि संविधान के भाग 4 में जो है किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा की बात किया गया है। तो अब बताएंगे आप लोग 48A। प्रश्न ये भी बनता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, वन और वन जीवों की रक्षा करेगा, किस अनुच्छेद में है। तो प्रश्न आ जाता है कि 48 में है कि 48A में है कि 49 में है कि 50 में। तब 48A लगाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 48A से इसको कैसे याद रखेंगे, ए से एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण, और ए फॉर एनिमल भी कर सकते हैं। एनिमल मतलब वन्य जीव जंतु। तो इस तरह देखेंगे 48A को जो है सेक लॉजिक से ए से एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण और ए फॉर एनिमल मतलब जीव जंतु। तो इस तरह देखेंगे 48A में ही कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, वन तथा वन जीवों की रक्षा करेगा। तो आप 48A पे टिक लगा देंगे। तो इस तरह देखेंगे अनुच्छेद 21 में जो है पर्यावरण संबंधी बात की गई है। अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण की रक्षा की बात किया गया है। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग जो है पर्यावरण जो है भारतीय संविधान में पर्यावरण जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार, संसद, मोदी जी भी कानून बना सकते हैं, और पर्यावरण से संबंधित जो है योगी जी, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस तरह देखेंगे पर्यावरण को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। पर्यावरण जो है पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इंदिरा गांधी जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर लाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इस तरह देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से 5 विषयों को लाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वह विषय कौन कौन से हैं तो देखेंगे आप लोग जो है पर्यावरण है, शिक्षा है, वन जीव संरक्षण है, पक्षी रक्षा है, नाप तौल। ये 5 विषय जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और समवर्ती सूची में जो है पहले 47 विषय था, 5 विषय जोड़ दिया गया तो 52 विषय हो गया। तो इस तरह देखेंगे समवर्ती सूची में जो है कुल 52 विषय हैं। तो पर्यावरण को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से समवर्ती सूची पे कानून जो है कौन बनाता है, तो केंद्र राज्य दोनों बनाते हैं। प्रश्न आता है कि समवर्ती सूची किस सूची का विषय है, संघ सूची का है कि राज्य सूची का है कि समवर्ती सूची का है। तो पर्यावरण जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो प्रश्न आएगा कि पर्यावरण किस सूची का विषय है, तो आप समवर्ती सूची लगाना आप लोग। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का जो है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 में पर्यावरण संबंधी बात की गई है, 48A में जो है पर्यावरण संबंधी बात की गई है, और पर्यावरण जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब फिर प्रश्न आता है कि संविधान के मौलिक कर्तव्य में जो है पर्यावरण संबंधी बातें की गई है। कौवा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भाग 4 क पढ़ेंगे तो इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य, तो प्रश्न आता है कि किस मौलिक कर्तव्य में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया है। तो आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 51 क पढ़ेंगे तो इसमें जो है इसमें भी मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है।
और देखेंगे मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य में जो 7वां मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे आप लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज अंग्रेजी में कहा जाता है। 7वां मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे आप लोग तो 7वां मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन जीव, इसके अंतर्गत वन, नदी, पहाड़, झील तथा वन्य जीव शामिल हैं, उसकी रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। तो इस तरह देखेंगे 7वां मौलिक कर्तव्य में जो है ये नागरिकों का कर्तव्य रखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी है, पहाड़ है, झील है, वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है संविधान के भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 क और 7वां मौलिक कर्तव्य में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है पर्यावरण संरक्षण संबंधी की बात जो है नागरिकों को सौंपा गया है। तो नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और 48A में जो है राज्य को निर्देश दिया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य क्या करेगा, कानून बनाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वच्छ पर्यावरण पाना भारत के लोगों का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और पर्यावरण देखेंगे आप लोग जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरह देखेंगे पर्यावरण से संबंधित हमारे संविधान में जो है व्यापक रूप से जो है कई अनुच्छेदों में बात की गई है। तो विश्व का पहला ऐसा संविधान है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है बहुत से जो है अनुच्छेदों में जो है नियम कानून बनाने की बात किया गया है। और संविधान को ही आधार बनाकर संसद ने बहुत से नियम कानून, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत से नियम कानून का निर्माण कर दिया है। जैसे आप लोग देखेंगे संसद के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत से अधिनियम का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से एक एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस सन में बनाया गया। प्रश्न आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम कब बनाया गया। तो कुछ अधिनियमों का नाम मैं लिख दे रहा हूं और इन अधिनियमों का सन आप लोग जरूर याद कर लेना। घुमा फिरा के जो है यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा। PCS में पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। टेट सीटेट का एग्जाम होने वाला है, MP PCS का एग्जाम होने वाला है, बिहार PCS का एग्जाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम होने वाला है, सिविल का एग्जाम होने वाला है। यहाँ से जरूर पर्यावरण से रिलेटिव बातें जरूर पूछा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पर्यावरण से रिलेटिव है, इसको जरूर आप लोग जो है दिमाग में बैठा लेना। इस लेक्चर को जो है जरूर आप लोग देखना और अच्छा लगेगा तो कमेंट आप लोग जरूर करना। तो इस तरह देखेंगे जो है पर्यावरण से संबंधित जो है कुछ अधिनियमों को मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूं, इसको जरूर आप लोग नोट कर लेना। तो संसद के द्वारा जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है बहुत से कानून बनाया गया है। जैसे देखा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। प्रश्न आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का निर्माण कब किया गया, तब बताएंगे 1972 में किया गया। फिर प्रश्न आता है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम का निर्माण कब किया गया, तो आप बताएंगे 1974। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है प्रश्न आता है कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया है। इस सन को याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निर्माण किया गया है। प्रश्न आता है कि ध्वनि प्रदूषण
ध्वनि प्रदूषण तथा निवारण नियंत्रण अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो 2001 बताएंगे, 2001 में। फिर प्रश्न आता है भारत में भारतीय कारखाना अधिनियम, देखेंगे आप लोग भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 का निर्माण किया। उसे अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश शासन में देखेंगे 1881 में जो भारतीय कारखाना अधिनियम बनाया गया। लेकिन देखेंगे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में भी बनाया गया। इसमें भी पर्यावरण से संबंधित बहुत सी बातें लिखी गई, फैक्ट्रियों से संबंधित बातें लिखी गई हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है भारतीय कीटनाशक अधिनियम 1968 का निर्माण किया गया है। फिर देखेंगे आप लोग जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का निर्माण किया गया है। प्रश्न आता है कि भारत में वन विभाग की स्थापना कब किया गया है? तो आप लोग को पता है कि भारत में वन विभाग की स्थापना 1980 में किया गया। भारत में वन विभाग की स्थापना 1980 में किया गया है। पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम 1985 का निर्माण किया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है प्रदूषण से संबंधित ये अधिनियम है, संसद के द्वारा बनाया गया है पर्यावरण की रक्षा के लिए। यहाँ से सन पूछा जाता है और इसमें देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बार बार प्रश्न आता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, इसको जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखेंगे जल प्रदूषण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया है। वन जल प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत से नियम कानून बनाया गया है, तो ये 1974 में बनाया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सन पूछा जाता है किस सन में बनाया गया। और देखेंगे हम भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन से जो है गाड़ियों से जो है प्रदूषण होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है इसमें भी बहुत से बातें लिखी गई हैं। तो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भी बहुत से बातें लिखी गई हैं। फिर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए 2001 में जो है इस पर नियम कानून बनाया गया है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया था। और भारतीय कीटनाशक अधिनियम जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है। तो बहुत से ऐसे कीटनाशक है जो पर्यावरण और मानव के लिए जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, इसीलिए जो है बहुत से कीटनाशकों को रोक लगा दिया गया। तो भारतीय कीटनाशक अधिनियम 1968 बनाया गया है। और फिर इसमें देखेंगे जो भारतीय वन अधिनियम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो भारत में वन विभाग की स्थापना जो है 1980 में किया गया है। तो इस अधिनियम को जरूर आप लोग याद कर लेना, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर हुआ? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि भारत में वन विभाग की स्थापना कब किया गया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1981 में। भारतीय कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया। भारतीय कीटनाशक अधिनियम कब बनाया गया? 1968 में बनाया गया था। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है इन अधिनियमों को जरूर पढ़ लेना। तो आप लोग को मुझको पूरा उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आया होगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मैं पर्यावरण संबंधी जो है दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, बाय, नमस्कार।